हमने तुम्हें लंच पे बुलाया था, तुम्हारे इस पति को नहीं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इस इंसान की हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते, फिर भी तुम इसे ले आई। मम्मी पापा, पहले तो आप मेरे पति को रिस्पेक्ट देकर बुलाइए। अपना दामाद नहीं मानती तो कोई बात नहीं, मत मानिए, लेकिन अपनी बेटी का पति तो मान सकते हैं ना। रिश्ते में प्यार का नमक कम हो तो चल जाता है, लेकिन इज्जत की मिठास कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर अपने पति की इज्जत की इतनी फिक्र थी ना तुझे, तो हमारे पसंद के लड़के से शादी करती ना तू। लेकिन तुम्हें तो लव मैरिज करना था ना, प्यार के नशे में जो धुत थी तुम। प्यार के नशे में तो मैं आज भी हूँ पापा। मैं दुष्यंत से बहुत 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 प्यार करती हूँ। शर्म नहीं आती ना तुझे? जिस लड़के से हम नफरत करते हैं, हमारे सामने उसका हाथ पकड़ के खड़ी है तू। शर्म क्यों करूँ मम्मी? मैंने शादी की है दुष्यंत से। वो शादी तूने भाग कर की है। भाग के की थी, क्योंकि आपने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। अगर मैं नहीं भागती तो आपको अपने पसंद का दामाद मिल जाता, लेकिन मुझे इस पति से ना नफरत हो जाती। और हमारी इज्जत का क्या? इज्जत तब खराब होती मम्मी जब मैं कोई गलत काम करती, पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने शादी की है दुष्यंत से, और शादी तो एक पवित्र बंधन होता है। बंधन में तुम बनी थी, लेकिन समाज ने हंसी हमारी उड़ाई है। कैसा समाज पापा? कौन सा समाज? आपको क्या लगता है कि दिन रात बस हमारे पड़ोसी रिश्तेदार यही सोचते रहते होंगे, अरे शर्मा जी की बेटी तो भाग गई है ना? ऐसा नहीं होता है पापा। लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास बहुत काम है। अरे लोग अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, वो हमारे लिए क्या ही डिस्कशन करेंगे। फिर भी तुम्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए था। हमने तुम्हें पाला पोसा है, बड़ा किया है। तुमने जो मांगा हमने ला कर दिया है। इसके बदले तुम हमारी पसंद के लड़के से शादी भी नहीं कर सकती थी? मम्मी पापा, आप दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। पर आप दोनों ने जो भी किया है ना मेरे लिए, मैं उससे इनकार नहीं कर रही हूँ। लेकिन शादी एक ऐसा डिसीजन है जिसे आई फील मुझे ही लेना चाहिए, क्योंकि मुझे रहना है इस लड़के के साथ, आपको नहीं। आप दोनों ही बताओ, मैं आपकी पसंद से शादी कर लेती और इन फ्यूचर वो लड़का मुझे मारता पीटता, गॉड नोस क्या क्या करता, तो आप दोनों को अच्छा लगता? और पापा, वो शादी नहीं जुआ होती। अब हमें दूसरी तरफ ना दुष्यंत है। हम एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं, हम एक दूसरे की पसंद नापसंद, ताकत कमजोरी सब जानते हैं। दुष्यंत ना मेरी आंखें पढ़ के बता देता है कि मैं सैड हूं या नहीं। मेरा चेहरा देख के बता देता है कि मुझे भूख लगी है या नहीं। मुझे इतनी सी खरोच भी आ जाती है ना मम्मी, तो पागल हो जाता है। मेरी आंख में से आंसू गिरने से पहले मुझे हंसा देता है। और सबसे बड़ी बात, मुझे आप दोनों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देता। आप दोनों जितना, शायद आपसे ज्यादा ही प्यार करता है। मैं रात को सोती हूँ ना, तो दुष्यंत का चेहरा देख के सोती, और नींदों में भी ना मैं दुष्यंत का हाथ पकड़ के ही रखती हूँ। अब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो सबसे पहले दुष्यंत का चेहरा ही देखती हूँ। हमारे घर में ना टोटल 3 लोग रहते हैं, दुष्यंत, मैं और हमारा प्यार। आंटी अंकल, आपकी बेटी मेरे साथ बहुत खुश है। उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरी करता हूँ। और मैं ऐसा मानता ही नहीं कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते। आखिर आपकी बेटी आप ही का तो खून है। अगर उसने मुझे पसंद किया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी पसंद किया है। देखिए, मेरे माँ बाप तो बचपन में गुजर गए थे। मैं तो आप ही लोगों को अपने माँ बाप मानता हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझसे जो भी गलती हुई है उसे माफ कर दीजिए, और अपने इस बेटे को अपना लीजिए। बेटा, जा काउंटर से कुछ मीठा लेके आ। आखिर दामाद जी का मुंह मीठा कराना है। और बेटा, खबरदार जो आज के बाद कभी ऐसा कहा कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है। मैं तुम्हारी सास भी हूँ और माँ भी हूँ। बेटा,
है।